स्वागत है एक बार आप सभी बच्चों का। और आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का लेसन नंबर 3 वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो पहले वैद्युत विभव स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ कॉमन जान लेते हैं। अगर हम मान लें कि हमारे पास दो पॉट हैं, दो बर्तन हैं, हमारे पास दो बर्तन हैं, मान लेते हैं एक बर्तन हमारे पास ए है, एक बर्तन हमारे पास ए है। दो बर्तन हमारे पास हैं। एक में जो मान लेते हैं पानी का जो लेवल यहाँ तक है, एक में पानी का लेवल यहाँ तक है। अगर इसको हम एक पाइप के द्वारा जोड़ देते हैं तो इसमें जो मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो हमारा जो वाटर है वो ए से बी में जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो द्रव का प्रवाह होता है वो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है। द्रव का प्रवाह क्या होता है? ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि झरने का पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। कहने का मतलब जल का कभी भी अगर चाहे जहाँ प्रवाह होता है तो होता क्या उसमें है कि वो उच्च तल से निम्न तल की ओर हमेशा प्रवाहित होता है। अगर हमारे पास दो आवेशित वस्तुएं हैं, मान लेते हैं इसका जो टेम्परेचर है 250 केल्विन है और एक दूसरी वस्तु है इसका टेम्परेचर जो है 50 केल्विन है। अगर इसको हम एक सुचालक वायर से या सुचालक छड़ से जोड़ देते हैं तो इसमें भी ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा? उच्च से निम्न की ओर जाएगा। ऊष्मा का जो डायरेक्शन होगा आपका इस तरह से जाएगा, उच्च से निम्न की ओर जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो 150 केल्विन ए हो जाएगा और 150 केल्विन ए हो जाएगा। कहने का मतलब ऊष्मा का प्रवाह भी उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ही होता है। ऊष्मा का प्रवाह भी उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो वैसे ही होता है हमारा वैद्युत विभव। जो वैद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक भौतिक राशि होती है। क्या होती है? भौतिक राशि होती है जो हमको आवेशों के प्रवाह के डायरेक्शन के बारे में बताती है। यानी आवेशों के प्रवाह की दिशा, आवेशों के प्रवाह की दिशा के बारे में हमको जानकारी देती है। कोई आपसे पूछे कि वैद्युत विभव कौन सी राशि है, तो यह भौतिक राशि है और क्या करती है कि आवेशों के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। आवेश प्रवाह की दिशा को क्या करती है? निर्धारित करती है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मान लो हमारे पास दो बैटरियां हैं, एक 4 वोल्ट की बैटरी है, एक क्या है 2 वोल्ट की बैटरी है। तो जो इसमें आवेश प्रवाहित होगा, आवेश क्या होगा? प्रवाहित होगा। उसी आवेश के प्रवाह के डायरेक्शन को ही बताता है हमारा वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर हम लोग देख लेते हैं। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? देखिए, दो चीज़ हमको पढ़नी पड़ती है, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। अभी हमने दोनों का डिफिनेशन नहीं बताया आप लोगों को। एक पढ़ना वैद्युत विभवांतर और एक पढ़ना वैद्युत विभव। तो विभवांतर में क्या होता है कि इसमें वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, जैसे हम देख लेते हैं दो चित्र बना के, हमारे पास एक चित्र यहाँ पे है और दूसरा चित्र हमारा ए है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों ही हैं। एक पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पॉजिटिव का ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? जब वैद्युत विभवांतर लिया जाता है तो वैद्युत विभवांतर में आवेश को उसी वैद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं। वैद्युत विभवांतर में क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही कोई आवेश उपस्थित रहता है और उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं। लेकिन वैद्युत विभव में क्या होता है कि वह जो हमारा परीक्षण आवेश है, जो चार्ज है,
वो अनंत पे होता है। कहाँ पे होता है? अनंत पे होता है। और उसको अनंत से हम कहाँ लाते हैं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। ये होता है वैद्युत विभव। तो कोई अभी आपसे अगर अभी तक पूछे कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख देते हैं। और कोई पूछे वैद्युत विभव क्या होता है, तो वैद्युत विभव होता है कि अनंत पे स्थित वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं पहले वैद्युत विभवांतर का। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विपरीत प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देख लीजिएगा क्या होता है वैद्युत विभवांतर एक बार। तो वैद्युत विभवांतर में बताया गया आपके पास कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये पॉजिटिव का है और पॉजिटिव का ही यहाँ पे क्यू उपस्थित हो, तो ये पॉजिटिव का ही भी है। जब इसको आप इसी क्षेत्र के अंदर रखोगे तो आपको प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल इस पर लगेगा। और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इसको हटाने के लिए, यानी इसको यहाँ पे ले जाने के लिए आपको अलग से क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। तो डिफिनेशन ही बता रही है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विपरीत माने प्रतिकर्षण बल के प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, VA माइनस BB बराबर W/Q0। ये वैद्युत विभवांतर का फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन नहीं है। समझिएगा यहाँ पे कि कैसे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देख लीजिएगा, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वाइट पूरा कलर है हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे क्या आपका पॉइंट बी है। अगर आप किसी भी क्यू आवेश को क्या कर रहे हैं कि क्यू आवेश को बी से आप ए पे ले जा रहे हैं। कहाँ से ले जा रहे हैं? बी से आप ए पे ले जा रहे हैं। तो जो जिस पे ले गए उसका वोल्टेज पहले लिखेंगे, माने बी ए, फिर उसमें से दूसरे वाला वोल्टेज घटा देंगे, बी बी बराबर W/Q0। अगर इसी के अपोजिट लिखा जाए कि अगर आप ए से बी की ओर ला रहे हो तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। जब ए से बी की ओर ले जाओगे तो बी पे ले जा रहे हो, अर्थात इसका वोल्टेज हो जाएगा BB माइनस BA बराबर W/Q0। तो कहने का मतलब यही है कि आप जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे लेके जाओगे, माने जिस पॉइंट पे आपको ले जाना है उसका वोल्टेज पहले लिखोगे और जिस पॉइंट से लेकर गए हैं उस वोल्टेज को आप माइनस कर देंगे। तो आप ये फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं। बहुत बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि फार्मूला कैसे लगता है, तो आप यही चीज़ समझिएगा कि जिस पॉइंट पे आपको ले जाना है उसके वोल्टेज को पहले लिखिएगा, फिर माइनस करिए, जहाँ से ले गए उसके वोल्टेज को माइनस कर दीजिएगा और बराबर W/Q0। W माने कार्य, Q0 माने आवेश, माने प्रति एकांक आवेश पे किया गया कार्य। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वैद्युत विभवांतर हमारा हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव क्या हमारा है? तो वैद्युत विभव देखते हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, अभी हमने बताया था कि अगर विभवांतर और विभव में यही अंतर है कि विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही आवेश उपस्थित होता है और उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, लेकिन वैद्युत विभव में आवेश कहाँ होता है? अनंत पे होता है और उसको हम अनंत से क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा
प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। डिफिनेशन वही है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं अनंत से आप लाओगे आवेश को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अब फार्मूला वही लगेगा, बी ए माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नाट। अनंत पर जो आप वैद्युत विभव लोगे वो क्या लोगे, शून्य माना जाता है, क्योंकि आप अनंत से ला रहे हो, तो अनंत से जब ला रहे हो तो उसको आप दूसरे नंबर पे रखोगे, और अनंत पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होता है, शून्य माना जाता है। तो अनंत पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमने रखा कि हमको ए पे लाना था, जैसे कहने का मतलब ये है कि हमको लाना था ए पे, ए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ए पॉइंट ए पे लाना है, और यहाँ अनंत पे वो आवेश क्यू नाट उपस्थित है। तो अब इसको जब हम यहाँ पे लाएंगे तो पहले लिखेंगे बी ए माइनस इस पॉइंट को मान लिया हमने बी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नाट, और बी माने ए बी अनंत ले देते हैं, माने अनंत पे वोल्टेज, और कितना होता है, जीरो होता है। और ये जब जीरो हो गया बचा क्या अपना, बी ए बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नाट, बी ए बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नाट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं अब हम एक दो सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है कि 15 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल सवाल है। ये जो कूलाम दिया गया आपका क्यू का मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, देखो आवेश क्यू का मान हो जाएगा, और लाने में जो कार्य कर रहे हैं आप, डब्ल्यू का मान 2.25 हो गया, डब्ल्यू का मान कितना हो गया, 2.25 हो गया। तो आप जानते हो कि अनंत से लाया जा रहा है, अर्थात बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू रखेंगे और दोनों का मान रख देंगे, और हल करेंगे, कितना आ जाएगा उत्तर हमारा, 1500 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट हैं, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। एक पॉइंट आपका है ए और एक पॉइंट क्या आपका है बी। ए पे कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है, और इस पे कितना है, 4 वोल्ट है। अब हम देख लेते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं इसको, कि ए से बी तक ले जाने में, माने ए से हम क्या ले जा रहे हैं, बी तक ले जा रहे हैं। तो अब बताओ, बी पे ले गए तो बी में से ए वाला घटेगा, तो 4 माइनस जब हम 2 करने कितना आ जाएगा हमारा, 2 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे, और क्यू का मान कितना है, 8 है। तो डब्ल्यू का मान हमको निकालना था, डब्ल्यू बराबर बी क्यू हो जाएगा, और बी का मान 2, क्यू का मान रख देंगे 8 माइक्रो कूलाम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, तो इतना आपका उत्तर आ जाएगा। एक बार सवाल ट्राई करिएगा, आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। एक चीज़ और जानिएगा वैद्युत विभव के बारे में, वैद्युत विभव और विभवांतर दोनों के बारे में, कि जो दोनों राशियाँ होती हैं, दोनों क्या होती हैं, राशियाँ होती हैं, चाहे वो वैद्युत विभव हो चाहे वैद्युत विभवांतर हो, वो राशि कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और इसका मात्रक अगर आपसे कोई पूछे मात्रक इसका क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है, अभी आपने देखा बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू किसका मात्रक होता है, जूल का होता है, और एक किसका होगा, कूलाम का होगा। तो यानी जूल बटा कूलाम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट, क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। जूल बटा कूलाम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट। और इसका जो बीमा है वो आप लोग खुद निकालिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसको लिखिएगा कि बीमा उसकी कितनी आएगी। आगे देख लेते हैं हम लोग, पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य क्यों मानते हैं, पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य क्यों मानते हैं। कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी का वोल्टेज कितना होता है, तो आप कहोगे शून्य वोल्टेज होता है, उसका वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, देखते हैं कि पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी से आप कितना भी आवेश ले सकते हैं और कितना भी आवेश इसको दे सकते हैं।
जो माइनस होता है, घरों का जो माइनस होता है, वो आप देखे होंगे कि जिसको आप लोग अर्थिंग बोलते हैं, अर्थ वायर जिसको बोलते हैं, वो अर्थ वायर हमेशा पृथ्वी के अंदर धंसा रहता है। तो पृथ्वी से आप जितना भी आवेश ले सकते हैं, उसको जितना भी आवेश दे सकते हैं, क्योंकि उसकी जो धारिता होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। धारिता चैप्टर है, इसके बाद पढ़ाया जाएगा। तो धारिता पृथ्वी क्या होती है, अनंत होती है, और जब धारिता अनंत होगी तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तो ये फार्मूला जो है अगले चैप्टर में अच्छे से बता देंगे, फार्मूला वहीं पे मिलेगा आप लोगों को। तो इतना आप जानिएगा कि पृथ्वी का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्या पृथ्वी के वैद्युत विभव को 100 वोल्ट मान सकते हैं। अभी हमने बताया था कि पृथ्वी के वैद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। तो यदि हाँ, तो इसके किसी बिंदु के वैद्युत विभव तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर देख लेते हैं कि पृथ्वी के विभव को अगर हम मानक मान लें, मानक मतलब 100 वोल्ट भी मान सकते हैं, 5 वोल्ट भी मान सकते हैं, और भी वोल्ट मान सकते हैं। तो पृथ्वी के अगर विभव को हम मानक मान लें और अन्य विभव को व्यक्त किया जाता है, तो पृथ्वी के वैद्युत विभव शून्य के स्थान पर 100 वोल्ट भी माना जा सकता है। अर्थात क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर पृथ्वी के वैद्युत विभव को 100 वोल्ट मान सकते हैं, उत्तर आपका रहेगा हाँ। अन्य वस्तुओं के सापेक्ष हम लोग विभव को 100 वोल्ट मान सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होगा 100 वोल्ट बढ़ जाएगा। 100 वोल्ट बढ़ेगा ही। अगर आप किन्हीं वस्तुओं के सापेक्ष 100 वोल्ट तो पृथ्वी को ही मान लिए, अगर वो वोल्टेज 2 वोल्ट था और 100 वोल्ट मान लिए पृथ्वी को, तो 102 वोल्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका वोल्टेज 100 वोल्ट बढ़ गया। और अगर आप विभवांतर की बात करोगे तो विभवांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 दोनों में ऐड हुआ। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 4 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है, 2 वोल्ट है। अगर हम पृथ्वी के मानक को 100 मान लेते 104 वोल्ट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 102 वोल्ट हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 2 ही आएगा, इसका कितना आएगा डिफरेंस, 2 ही आएगा। तो वैद्युत विभवांतर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन से, किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो क्या उस बिंदु पर वैद्युत विभव अवश्य ही शून्य होगा। कहने का मतलब आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 0 है, तो क्या वहाँ पे B बराबर 0 हो सकता है। तो उत्तर क्या रहेगा, नहीं। उत्तर क्या रहेगा, नहीं। क्योंकि अगर आप आवेशित एक गोलीय चालक ले लेते हैं, गोलीय आवेशित चालक आप लेते हैं, तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्रता क्या होती है, शून्य होती है, लेकिन इसके अंदर विभव शून्य नहीं होता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई चालक है, किसी बिंदु पर तीव्रता शून्य है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पे वैद्युत विभव भी शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, तो क्या यह आवश्यक है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी शून्य हो, उसी का अपोजिट है। तो नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब आप निरक्षीय स्थिति में क्या करते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। अभी निरक्षीय स्थिति पढ़ाई जाएगी वैद्युत विभव की, तो वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि तीव्रता शून्य निकल के आती है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, क्या 2 या 2 से अधिक सजातीय आवेशों को इस प्रकार रखा जा सकता है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव दोनों ही शून्य हो। तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके पास 2 सजातीय आवेश हैं, यानी अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो इनके बीच विभव तो शून्य हो जाएगा, लेकिन तीव्रता शून्य नहीं होगी। और अगर मान लेते हैं तीव्रता शून्य हो गई तो विभव शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कभी संभव नहीं। और ये आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हल करिएगा। सारे क्वेश्चन सब बोर्ड में आए हुए हैं और उनका उत्तर दिया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और जो बच्चे नए हैं वे हमारे पुरानी वीडियो को भी देख लें, रिवाइंड करते रहें, और अपना जो अनुभव है, आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।